अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। अगर आपको बिल्कुल सादा राइस की रेसिपी चाहिए, आप कोई भी पुलाव या बिरयानी नहीं बनाना चाह रहे, सिंपल, अगर आपके घर में आलू गोश्त बना है, आलू मटर बने हैं, कोई भी आपके पास शोरबे वाला सालन है, उसके साथ आप मजेदार सी राइस की रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं ना, तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जिसको आप चंद मिनट्स में आप जो है आसानी से आप बना सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस आसान और सादा सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो ये रेसिपी हम बनाएंगे ना, और जो राइस की क्वांटिटी है वो आधा किलो के करीब है। आधा किलो राइस के हिसाब से मैं तमाम चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं प्याज। प्याज एक दरमियाने साइज का प्याज जो है वो काफी होगा, ना बहुत बड़े साइज का था ना ही बहुत छोटे साइज का था। और फाइनली बहुत अच्छा सा आपने इसको चॉप कर लेना है ताकि मसाला बहुत अच्छा सा बने। उसके बाद जी हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना। हल्का सा पानी ऐड करेंगे, इसका थोड़ा सा कलर निकाल लेंगे। और पानी ऐड करने की रीजन ये भी है क्योंकि अभी हमने इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालना है, मजीद चीजें डालनी है तो वो नीचे ना लगे। एक चाय का चम्मच डालेंगे जीरा, ब्लैक जीरे का इस्तेमाल मैंने किया है। एक चाय का चम्मच डालेंगे साबुत काली मिर्चें, और 2 अदद तेजपात का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ अदरक का पेस्ट था तो अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट मौजूद है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 5 से 7 मिनट हमने अच्छी सी करनी है इसकी बुनाई। अब यहाँ पे अभी तक मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया, तो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक भी जाएगा। अगर आपके पास आधा किलो के करीब चावल है तो 1 चम्मच नमक जो है बिल्कुल परफेक्ट इसका टेस्ट रहेगा। चावल जो है ये मैंने पहले से भिगो के रख दिए हुए हैं, 1 घंटा हो चुका है चावलों को कि मैंने उन्हें भिगो के रख दिया हुआ है। यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसके अंदर चिकन यखनी ऐड करेंगे। अगर आपके पास आधा किलो के करीब चावल है तो 2.5 गिलास के करीब आपके पास अगर चिकन यखनी है तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। मैंने चावलों को 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। चावल को हमेशा पानी में 1 घंटा पहले भिगो के जरूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल बहुत खिले खिले बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के बने और बिल्कुल परफेक्ट आप लगेगा किसी बहुत अच्छे शेफ ने बनाए हैं, तो आपने ये सीक्रेट हमेशा याद रखना है कि चावल को 1 घंटा पहले भिगो के रखना है आपने। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन यखनी ऐड किया है, 2.5 गिलास के करीब चिकन यखनी ऐड किया है। अगर आपके पास चिकन यखनी मौजूद नहीं है ना, तो इसकी आसान और सादा सी टिप ये भी है कि आप वो जो कनौर क्यूब्स मिलते हैं ना, चिकन क्यूब्स मार्केट से मिलते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यखनी जो थी अभी भी रेडी की थी, बिल्कुल गर्म थी, बॉयल थी, इसलिए मैंने इसके साथ ही राइस को भी ऐड कर दिया है। यखनी जब मैंने बनाई थी ना तो इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ मेरे पास वो चिकन की हड्डियां मौजूद थी, थोड़ा सा चिकन मौजूद था, और तो मैंने बस उसको 3 से 4 घंटे हो चुके थे, मैंने उसको रख दिया था और अच्छे से उसकी जो यखनी है वो उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो निकल आया था और यखनी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पे फ्लेम को कर दूंगी हाई। हाई फ्लेम कर देंगे, ढक्कन के साथ कवर कर देंगे इसको, और चावलों को हमने जो है अच्छे से कुक कर लेना है। 80% आपके चावल जो है ना वो दम से पहले कुक होने चाहिए। और अभी पानी जो है मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं हुआ, अभी इसको मजीद हम इसको कुक करेंगे। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हल्के हल्के बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें इनके चावल दम के लिए रेडी हैं। चावल को मैंने 20 से 25 मिनट्स दम के ऊपर रखा था। दम के ऊपर रखने का तरीका ये होता है कि पहले फ्लेम को हाई कर दें, जब आपने नीचे इसके तवा रखा है तो फ्लेम को हाई कर दें, उसके बाद 5 मिनट के बाद फ्लेम को लो कर दें। और चावलों को अगर दम से पहले 80% कुक है ना तो 20 मिनट परफेक्ट दम का टाइम होता है कि आप इसको 20 मिनट दम का जो है टाइम दें। इस तरीके से पुलाव बिरयानी के अलावा अगर आप सादा राइस घर में बनाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।